हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर निरंतर 4 दिनों से क्रमिक कंसर्न चल रहा है दिल्ली के रामलीला मैदान में। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर 7 तारीख को कमांडर अशोक राव जी के नेतृत्व में दिल्ली में आंदोलन हुआ, ऐतिहासिक आंदोलन। अब मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के चर्चे सभी चैनलों पे आपको देखने को मिल रहे हैं। एबीपी न्यूज ने तो लाइव दिखाया ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं को और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से मुलाकात कर देश के कोने कोने तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को पहुंचाया। 1 घंटे का सेशन जो तो एबीपी न्यूज ने दिखाया अपने टीवी पर। सरकार में क्या इनकी बातें हो रही है? क्या सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन मुद्दा में जो इस प्रकार से उछाल आया है वो सब देखते हुए क्या पेंशन वृद्धि करने की बात कही जा रही है या अथवा नहीं? आज की अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके लोकसभा में भी सांसद महोदय जी के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि के मामले को रखा गया और यह भी बताया गया कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक कमिट किया गया था ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन वृद्धि देने के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम एक नहीं बल्कि दो बार माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के समक्ष जो तो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात की। इसके बावजूद ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई। अच्छा देखिए, दोनों का संयोग कितना बढ़िया है कि लोकसभा में एक तरफ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे पे बात हो रही है और वहां भी ये चर्चा हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, वादा याद दिलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके बातें चल रही है। तीसरे नंबर की बात है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेके एबीपी न्यूज के माध्यम से दिखाया जाता है। और चौथे नंबर की महत्वपूर्ण बात यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर जितने भी लोकल पत्रकार हैं, लोकल टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सभी दिखा रहे हैं उनकी समस्याओं को, कमांडर अशोक रावत जी की बातों को सब दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी की बातों से सभी लोग प्रभावित हुए हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को सब कोई समझ लिए हैं कि अंदर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है। इसी के साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनका अधिकार देने के लिए चाहे श्रम मंत्रालय हो, चाहे ईपीएफओ हो, चाहे सरकार हो, सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बातों को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पेंशन में वृद्धि कब तक होगी, कि कुछ सबसे अहम मुद्दा यही है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मिलेगी कब तक। तो दोस्तों, इस पे बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि जो कमांडर अशोक रावत जी ने जिस प्रकार से अपना एक अस्तित्व बनाया है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को दिल्ली में रखा है, उससे तो यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि दिसंबर महीने में ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि करने को सरकार तैयार हो जाएगी। हालांकि कुछ जानकारियों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि सरकार के द्वारा या श्रम मंत्रालय जी के द्वारा ईपीएफओ से बातें होने लगी हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन को लेकर। आगे जब तक इसका कोई अथॉरिटिक जो तो प्रमाण नहीं आ जाता है तब तक हम लोग ऐसा इसको मानने वाले नहीं है कि अथॉरिटिक जानकारी जब तक नहीं आएगी तब तक ये मान्यता नहीं होगी। लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि कुछ जानकारियां कुछ इस प्रकार से मिली हैं कि जहां पे सरकार के द्वारा या श्रम मंत्रालय के द्वारा डायरेक्टली ईपीएफओ के द्वारा बात की जा रही है कि कहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को समस्याएं आ रही हैं, जल्द से जल्द समस्या का निवारण कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराई जाए। कुछ हद तक यह जानकारी है। लेकिन अगर यह जानकारी निकल के आती है तो कमांडर अशोक रावत जी स्वयं सामने आते और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को समझाते, बताते और यह बताते कि हमारी मांगे इतने तारीख से पूर्ण होंगी। लेकिन अभी तक किसी भी इंटरव्यू में यह जानकारी नहीं सुनने को मिला है कि कमांडर अशोक रावत जी क्या बोल रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की मांग जो तो मंजूर हुई है अथवा नहीं हुई है। अगर मांगे मंजूर होती हैं तो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।